मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कसूर, अटक और रहीम यारखान में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। कोयटा, सिबी, करात में बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में कुंडियारो शहर और गिरदनवाह में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बलाई इलाकों की शाहराह बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। शाहरा कराक्रम मुतादिद मुकामात पर बंद। दासू के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सिरक गया, लोग फंस गए। लाल पड़ी के करीब सैलाबी रैला सड़क बहा ले गया। जिला इंतजामिया की आइंदा 2 रोज तक शाहरा कराक्रम पर सफर न करने की हिदायत। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। रावलपिंडी में बारिश के बायस ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया। टॉस ताखीर का शिकार। दोनों टीमें पिंडी स्टेडियम में मौजूद। दोनों टीमें मैका इवेंट से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों जानिब से फौजी ताउन को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर मुसल्लह अफवाज के चौको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिमान अरमगान और शराज के रिमांड 5 दिन की तौसी। अदालत का मुलजिमान का मेडिकल करवाने का हुक्म। अरमगान के वालिदा के बेटे से मुलाकात की इस्तदा। कोर्ट में मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। पुलिस ने मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। भारत के लिए सरप्राइज डे। मुल्क की खुदमुख्तारी के दिफा के आज़म की तजदीद का दिन। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी की तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फिजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात में पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फिजाइया ने दिन के उजाले में भारतीय दरअंदाजी का मौसर जवाब दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। अबूधाबी के वली-ए-अहद आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान वली-ए-अहद पाकिस्तान की क़यादत के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला है। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। उमर अयूब की ओपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। आर्टिकल 59(4) का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस जमाल मदखिल के फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुलजिमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल एमकेएम से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से ज्यादा के बकाया चौथ और पेंशन की मद में अदायगियां की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में एमकेएम की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का रद्द-ए-अमल।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई समेत सानहा 9 मई के मुलजमान की जमानतें मंजूर करने के लिए पंजाब हुकूमत की दायर अपीलों पर समाअत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने जीआईटी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। और वफाकी काबीना में तौसीन नए वुज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक, फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वजीर का हलफ उठाएंगे। सदर जरदारी का पंजाब में डेरे डालने का ऐलान। कहते हैं अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सदर मुमलिकत की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी का बहुत बड़ा मसला है, सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें इसको संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। डीसीज, डीपीओज, एसीज समेत मुतल्लिका इंतजामिया नून लीगी अफराद के काम फौरी करते हैं। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हुकूमत पंजाब का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 25 फरवरी को लाहौर से डेस्क का आगाज होगा। गुजरांवाला और सियालकोट में भी प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होंगे। मुल्तान और बहावलपुर में 4 और 5 मार्च को प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए पुरअज़्म है। माहौल को प्लास्टिक एंड मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागुज़ीर अमर है। वज़ीर आला सिंध के रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। बाजारों में मयारी अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान में पानी और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान और ईद पैकेज देने का फैसला। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं सूबे के 10 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक ख़ानदान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इमदादी पैकेज 15 रमज़ान से कबल ही देंगे। वज़ीर आला ने यतीम और दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। मैशत तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस्तेहकाम की तरफ गई है। हमने बात की है, अभी स्टेबल करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इन्फ्लेशन नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं। PIA दोबारा रीलॉन्च हो रही है। वी आर कंसिडरिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ए क्रिप्टो काउंसिल हियर, ताकि इसको पूरा हम जो टोकनाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, इसको एक मजबूत तरीके से पूरी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के साथ हम इसको आगे देखें। पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और फॉरेन एक्सचेंज ठीक हो रहे हैं। PIA की रीलॉन्चिंग से बेहतर नतायज सामने आएंगे। आइंदा माह IMF वक्त पाकिस्तान आएगा। उम्मीद है रिव्यू ठीक होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, 2 करोड़ से ज़ायद लोग क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिप्टो काउंसिल बनाने का सोच रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की गई है। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MKM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM वापस आ गई है। रमजान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर आज नेपरा समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में कमी माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई।